नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए तड़कते भड़कते क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 30 साल से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे भी आपको ये क्वेश्चन आते रहेंगे। हमारे चैनल पर आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाता। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको पता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनको याद कर लेना, रट लेना। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। कल लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था। लास्ट में हमने यही छोड़ा था आपको कि लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो जो पूरा वीडियो देखते होंगे उनको फायदा होता होगा। तो लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी था। और आप में से कई लोगों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का हृदय इनमें से किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, ये जो संज्ञा दी गई है, ये दी गई है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है। तो इंपीरियल बैंक जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक जो है ना, आपके हर जगह पाया जाता है। एसबीआई बैंक आप में से कई लोगों का अकाउंट होगा, आपका नहीं तो मम्मी पापा का होगा। तो एसबीआई बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम था इंपीरियल बैंक। कालिदास किस काल के कवि थे। तो कालिदास जी ये आपके गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल के कवि राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास जी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो जो महाबलेश्वर मंदिर है इसका निर्माण कराया था पल्लव वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश के शासकों ने महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कमेंट करके बताइए महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में पड़ता है। आप में से किसी को पता है क्या महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा चलो इतना बता दो, नॉर्थ में है कि साउथ में, उत्तर भारत में है कि दक्षिण भारत में महाबलेश्वर मंदिर? कमेंट करके बताइए। सिनेगॉग की जो है किस धर्म का आराधना स्थल है। तो सिनेगॉग जो है यह आपका आराधना स्थल है यहूदी धर्म का। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, यहूदी धर्म राइट आंसर हो जाएगा, आराधना स्थल सिनेगॉग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ लिया गया है, पूरा देश। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो पड़ता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन नंबर सी यूएसए राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो हरित क्रांति जब हुई थी तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। गेहूं की उपज बहुत तेजी से बढ़ी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गेहूं राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन और दूसरा ऑप्शन है आपका अंडा उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से कि अंडा उत्पादन से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोनों ही सफेद होते हैं, अंडा और दूध। अब कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता इनमें से किसे कहा जाता है। तो भारत के अंदर न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और हमने ऐसे 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए? तो ये 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी। सबको व्हाट्सएप पर यह पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना मुझे। 99 रुपए की पीडीएफ है और आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। 99 रुपए की ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। 10,000 जीके जी के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसको भी बात करनी हो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश आपका रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रसिया या रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से स्वतंत्र देश है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां पर हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था 1961 में, ये बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। तो मैन ऑफ डेस्टिनी ये नेपोलियन को जाना जाता है इस नाम से। ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आंध्र प्रदेश जो बना था राज्य सबसे पहले भाषाई आधार पर, यह बना था आपका 1953 में। ऑप्शन नंबर ए 1953 में, याद रखना भाषाई आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है
आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आपको अलग से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कि इनमें से मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? मिसाइल मैन, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो शिकारी देवी अभयारण्य जो पड़ता है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा शिकारी देवी अभयारण्य के लिए। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो स्पीड पोस्ट सेवा है ये आपकी 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो महाराष्ट्र राज्य बना था ये आपका 1960 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था। विली विली उष्ण प्रदेशी चक्रवात ये किस देश में उठता है? तो विली विली उष्ण प्रदेशी चक्रवात जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में उठता है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में विली विली उष्ण प्रदेशी चक्रवात उठता है। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत के अंदर चीनी का कटोरा कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश को। यहां पर गन्ने की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, गन्ने से शुगर बनती है, तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कमेंट करके बताइए धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? कमेंट करके बताओ धान का कटोरा किसको कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को या छत्तीसगढ़ को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी केरल राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आप नापेंगे तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। रबड़ उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है या कौन सा राज्य अग्रणी है? माफ कीजिएगा, देश नहीं। तो रबड़ उत्पादन में हमारे जितने भी राज्य हैं उसमें से आपका केरल राज्य ये सबसे अग्रणी है। ऑप्शन नंबर बी केरल रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है ये आपका कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी कनाडा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय भाग की लंबाई देखेंगे तो 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो जो पेरियार नदी बहती है ये बहती है आपकी केरल राज्य में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य राइट आंसर है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ेगा? तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग आपको नीला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी नीले कलर का दिखाई देगा पृथ्वी का रंग आसमान से देखने पर। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का सबसे पहला जो महाकाव्य है ये आपका पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो ये हिंदी भाषा का महाकाव्य है, पहला महाकाव्य है। हेलमेट कप किससे संबंधित है? तो आपका जो हेलमेट कप है ये आपका टेनिस का कप है। ऑप्शन नंबर सी टेनिस खेल से संबंधित है आपका हेलमेट कप। कमेंट करके बताइए डूरंड कप, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डूरंड कप ये किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित कप है। आधुनिक रूस का निर्माता इनमें से किसे माना जाता है? तो आधुनिक जो रूस है इसका निर्माता स्टालिन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो जो ऋग्वेद है उसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया है ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आईसीआईसीआई जो बैंक है इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपकी सन 1994 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सन 1994 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बनिहाल दर्रा ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो बनिहाल दर्रा पड़ता है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राज्य राइट आंसर है। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया? तो जो जगन्नाथ मंदिर है इसको गंग वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर डी गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है?
तो अभ्युदय समाचार पत्र जो है इसका संबंध आपका मदन मोहन मालवीय जी से है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मदन मोहन मालवीय जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो आपका जो बुर्जिल दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य बुर्जिल दर्रा के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपका जो क्राउन कांच होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है क्राउन कांच का 1.52, 1.52 ये क्राउन कांच होता है, उसका अपवर्तनांक होता है। और राजस्थान का हृदय इनमें से किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय अजमेर शरीफ को, अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अजमेर शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा जो करते हैं, ठीक है। तो LIC जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना सन 1956 में हुई थी। आपको बताना है LIC सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है कि अर्ध शासकीय कंपनी है, आधी सरकारी आधी गवर्नमेंट? कमेंट करके बताइए। LIC जो है ये सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या आपकी अर्ध शासकीय कंपनी है? कमेंट करके बताइए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया था? तो भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का नागौर जिला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम का संबंध है ये आपका रुद्रप्रयाग से है। ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग से अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध है। IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो IDBI जो बैंक है आपका इसकी स्थापना सन 1964 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, सन 1964 ईस्वी राइट आंसर है। भागीरथी और अलकनंदा जो हैं इनका संबंध कौन से प्रयाग से है? तो भागीरथी और अलकनंदा आपका देवप्रयाग से संबंधित है। आपको पूरे याद होना चाहिए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग किस किस से संबंधित है। तो देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा याद रखना। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो भारत की संसदीय शासन व्यवस्था ये आपकी ब्रिटेन के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। UTI का संबंध या UTI की जो स्थापना हुई ये कब हुई थी? तो UTI की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1964 से। ऑप्शन नंबर ए, 1964 से आपकी UTI की स्थापना हुई थी। UTI मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यदि आपको 1963 भी आए तो 63 लगा देना, यहाँ पर 63 नहीं है, 63-64 में हुआ है तो आपको 64 ही लगाना, याद रखना, ठीक है ना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच में अवस्थित है? तो आपका जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। किस किस के बीच में? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। दोस्तों कल मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, कल का जिस किसी ने वीडियो देखा होगा 10 डिग्री चैनल का, तो आपको कमेंट करके बताना 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच अवस्थित है? कमेंट करके बताइए 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच अवस्थित है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो आपका जो बोमडिला दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोमडिला दर्रा पड़ता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया था ना संविधान के हृदय और आत्मा, कमेंट करके बताओ। पाक स्ट्रेट किसके बीच अवस्थित है? तो पाक स्ट्रेट जो है आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। पाक जलडमरू मध्य, यदि देश पूछे जाए तो भारत और श्रीलंका, नहीं तो तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय स्वशासन समिति जो स्थापित की गई थी यह आपकी 1905 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1905 राइट आंसर है। धौलीगंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो धौलीगंगा और अलकनंदा संगम का संबंध ये आपका विष्णु प्रयाग से है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, विष्णु प्रयाग राइट आंसर है। 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय राइट आंसर है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम विस्फोट किया था। सबसे पहले हिरोशिमा पर, तो हिरोशिमा पर हुआ था 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट किया गया था। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिपकिला जो दर्रा है आपका ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा स्थित है।
अलकनंदा और पिंडार इनका संगम किस प्रयाग से है? तो अलकनंदा और पिंडार ये जानी जाती है कर्ण प्रयाग के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कर्ण प्रयाग राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है, आप कमेंट करके बताओगे। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये आपका शक काल या शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, शक काल या शक संवत राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए शक संवत किस राजा ने स्टार्ट किया था? आप में से किसी को पता है क्या शक संवत किस राजा ने स्टार्ट किया था? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, अशोक या कनिष्क। अशोक या कनिष्क में से शक संवत किसने स्टार्ट किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन सा था जो बाद में बौद्ध बन गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क एक महानतम कुषाण नेता थे जो बाद में आपके बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था, बौद्ध बन गए थे। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप, माफ कीजिएगा, सांची के स्तूप का निर्माण कराया? सांची का स्तूप किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक जो थे ये आपके कनिष्क के दरबार के बहुत ही ज्यादा फेमस प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, कनिष्क राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा कौन सा राजदूत भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो वो था आपका मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म राइट आंसर है। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो कनिष्क जो आए थे ये 78 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर बैठे थे। ऑप्शन नंबर बी, और आप लोगों ने कमेंट करके बता भी दिया होगा, इन्हीं के नाम से शक संवत स्टार्ट हुआ था। अभी मैंने पूछा था ना आपसे कि कनिष्क या अशोक, तो याद रखना कनिष्क के समय से ही शक संवत स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले जो है सफल हुए थे आपके जेम्स प्रिंसिप। 1837 की बात है, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। संगम युग का संबंध कहां के इतिहास से है? तो जो संगम युग है यह आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है संगम युग। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो कुषाण काल में आपकी गांधार कला शैली प्रचलित हुई थी। यह भारत और ग्रीक की मिश्रित कला शैली थी। ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला शैली राइट आंसर है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र है आपका मुसिरी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मुसिरी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रोमन व्यापार का केंद्र था ये संगम काल के समय। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कलिंग के विरुद्ध अशोक ने जो अभियान चलाया था ये शिलालेख नंबर आपके 13 में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक का शिलालेख नंबर 13। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपसे, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल जो थे ये कलिंग के चेदी वंश के बहुत ज्यादा महानतम शासक थे। ऑप्शन नंबर डी, खारवेल कलिंग के शासक थे और इनका वंश था चेदी वंश। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो याद रखना मौर्यों का शासन जैसे खत्म हुआ, मौर्य के जस्ट बाद आए थे आपके शुंग वंश। ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश। अरे इसका आंसर मैंने बता दिया, तो ये लो आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन ये रहा। गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी बताओ? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक तो मौर्य काल, दूसरा कुषाण काल। गांधार कला शैली किसके अधीन सबसे ज्यादा समृद्ध थी, फली फूली थी? कुषाण काल या फिर मौर्य काल? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे पुराने वीडियो देख लो। जिसको 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन एकत्रित किए हैं चांसेस हैं आने के, तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। 99 रुपए में पीडीएफ मिल रही है सबको, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।